हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा बी फॉर्म सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यानी कि जो हमारे फार्मा फील्ड में जो इंजीनियरिंग यूज की जाती है इंडस्ट्री में, जो मशीनें हैं हमारी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब बनाने में काम आती हैं। तो बात करें यूनिट फर्स्ट की, जो कि हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड है। फ्लो कैपेबल है अपने शेप को चेंज करने के लिए। यह बेसिकली गैसेस और लिक्विड में ही होता है ज़्यादातर। फ्लो ऑफ फ्लूइड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है फ्लूइड स्टैटिक, सेकेंड है फ्लूइड डायनामिक। अब बात करें टाइप ऑफ मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम अपने प्रेशर डिफरेंस पता करते हैं। अपने टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड में ये दो तरह के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर की बात करें तो ये फर्दर 3 सब पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है पिज़ोमीटर, सेकेंड है यूट्यूब मैनोमीटर, थर्ड है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो ये भी हमारे 2 सब पार्ट में डिवाइड है, जैसे फर्स्ट यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और सेकेंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो हमारा समराइज्ड फॉर्म है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का। रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सिंपली डाई या कलर मिक्स करके अपने फ्लो को पता किए जाते हैं, जैसे कि कौन सा फ्लो है, लेमिनार है, ट्रांसिएशन है, टर्बुलेंट है। ये तीनों टाइप्स ऑफ फ्लो के टाइप हैं। बर्नौलीज थ्योरम की बात करें तो सिंपली बर्नौली प्रमेय है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अब बात करें एनर्जी लॉसेस की, तो हमारे 4 तरह के होते हैं एनर्जी लॉस, जैसे फर्स्ट है फ्रिक्शन लॉस, सेकेंड है लॉसेस इन फिटिंग्स, थर्ड है इनलार्जमेंट लॉसेस और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। अब बात करें अपने फ्लो मीटर की, जिसमें हम ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब और रोटा मीटर आते हैं। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा साइज रिडक्शन है, यानी कि बड़े पार्टिकल उनके छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना हमारा साइज रिडक्शन है। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म जैसे हमारे इम्पैक्ट, एक्ट्रीशन, कंप्रेशन और कटिंग पर वर्क करते हैं। ये सब मशीनें ला गवर्निंग साइज रिडक्शन की बात करें तो हमारे किक्स ला हैं, रिटिंगर ला है, बॉन्ड्स ला है, ये सब काम करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन की बात करें तो हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्रोसेस में परेशानियां काज करते हैं, जैसे हमारा हार्डनेस, टाचनेस, एब्रेसिवनेस, स्टिकनेस, स्लीपरनेस, मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लोसिवनेस, ये सब कुछ फैक्टर हैं। इक्विपमेंट की बात करें तो हमारा जिनके बारे में जानना है, प्रिंसिपल यानी कि किस पर बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग, उसके काम करने का तरीका, यूजेज क्या है, मेरिट या डीमेरिट यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हमारे हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा साइज सेपरेशन है। इसमें भी हम अपने सिंपली अपने ऑब्जेक्टिव यानी कि इससे क्या होगा, एप्लीकेशन यानी कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब पे काम करेगा। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर यानी कि किस साइज़ का पाउडर बेस्ट रहेगा हमारे डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, जैसे काज, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन पाउडर या वेरी फाइन पाउडर। सीव की बात करें तो हमारे जो सिंपली चलनी है, जैसे कि वोवन वायर सीव्स, ब्लोटिंग क्लॉथ सीव्स, बार स्क्रीन, पंचेस, प्लेट्स, ये सब हैं। इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे प्रिंसिपल, वर्किंग, यूजेज और मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे, जैसे सीव सेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग, फिल्टर, इल्यूट्रेशन टैंक, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात करें अपने यूनिट सेकेंड की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। बात करें हीट ट्रांसफ़र की तो हमारा हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है।
सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि सिंपली हमारा मेटल रॉड है जिसे एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन जैसे इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, स्टेरिलाइजेशन, इन सब के बारे में जानेंगे। बात करें अपने हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म की, तो हमारे जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सब कुछ मीडियम है। बात करें अपने फोरियर्स लॉ की, इस पर Q = -KA × dT/dx, यह एक फार्मूला होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। अब बात करें अपने हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की, तो हमारे होल मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। अब बात करें हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर की, तो हमारा हीट एक्सचेंजर दो तरह के होते हैं, पैरेलल फ्लो और सेकेंड है काउंटर फ्लो। हीट इंटरचेंजर की बात करें तो हमारा हीट ट्रांसफ़र करते हैं लिक्विड से लिक्विड में, गैस से गैस में, थ्रू एनी मीडियम। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा इवेपोरेशन है, यानी कि उड़ा देना, इवेपोरेट कर देना। इसमें हम सिंपली अपने ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जैसे टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब हैं, इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। डिफरेंस जानेंगे अपने इवेपोरेशन और अदर हीट प्रोसेस जैसे कि ड्राइंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इन सब के तुलना करेंगे। अब बात करें अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे कि इनका प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा स्टीम जैकेट केटल है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर है, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है एंड इकोनॉमिक ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा डिस्टिलेशन है। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम एक लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं बाय द कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में समझेंगे, जिसमें हम सिंपली एसीटोन प्लस वाटर या एल्कोहल प्लस वाटर यूज़ करते हैं। इसमें हम अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में डिटेल जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट थर्ड की, तो हमारा ड्राइंग है, यानी कि सुखाना। इसमें हम समझेंगे अपने ड्राइंग के बारे में। जैसे ड्राइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड या मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग से हम सिंपली अपने ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन और अपने मैकेनिज्म जैसे कि हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र है, मेजरमेंट और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में समझेंगे, जिसे हम EMC कहते हैं, जो कि डिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। इसमें भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, उनके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। जैसे कि हमारे ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा मिक्सिंग है, यानी कि मिला देना। जैसे कि हमारे ड्रग अगर API और एक्सिपिएंट मिक्स ना होने पर प्रॉपर हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स नहीं होंगे और इफेक्ट नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में। इसमें भी हम अपने ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल चार्ज, डेंसिटी, ये इन सब के बारे में जानेंगे। डिफरेंस जानेंगे अपने सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग की, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग इन सेमी सॉलिड, इन सब के बारे में जानेंगे। इसमें भी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन सेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, प्लेनेटरी मिक्सचर, प्रोपेलर, टरबाइन, पैडल्स एंड सिल्वर्सन इमल्सिफायर के बारे में डिटेल हम जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट 4 की, तो हमारा सिंपली फिल्ट्रेशन है, यानी कि
छान लेना। यह एक प्रोसेस है जिसमें हमारे सॉलिड फ्रॉम ऑफ फ्लूइड बाई पासिंग मिक्सचर थ्रू अ पोरस मीडियम। इसमें सॉलिड छन जाता है और लिक्विड अलग कर लेते हैं सिंपली। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन थ्योरीज जैसे पोइसेलीज इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन, कोनेजी कार्मन इक्वेशन, ये सब हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जैसे सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया, पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, फिल्टर केक, विस्कोसिटी, प्रेशर डिफरेंस, ये सब जानेंगे। इसमें हम फिल्टर एसिड और फिल्टर मीडिया के बारे में जानेंगे। इसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जैसे कि प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, जैसे कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, फिल्टर लीफ, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर एंड कार्ट्रिज फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और सीड्स फिल्टर के बारे में समझेंगे। इसमें भी हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। वर्किंग, यूजेज, सेंट्रीफ्यूगेशन के डेफिनेशन की बात करें तो हमारा यह एक प्रोसेस है जिसमें परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग और सुपर सेंट्रीफ्यूग हैं। अब बात करें अपने यूनिट 5 की, तो हमारे जो मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कॉन्ट्रैक्शन है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सब जो हमारे इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं किस मेटल से बने होते हैं, जंग या कोरोजन और इनके प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर हैं। कोरोजन है जिसमें डीकम्पोजिशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटालिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल थ्रो एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। थ्योरीज ऑफ कोरोजन की बात करें तो हमारे एसिड थ्योरी, केमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, गैल्वेनिक थ्योरी। टाइप्स ऑफ कोरोजन जैसे कि जनरल कोरोजन, लोकलाइज्ड कोरोजन, स्ट्रक्चरल कोरोजन और बायोलॉजिकल कोरोजन है। प्रिवेंट ऑफ कोरोजन की बात करें तो हमारे पेंटिंग एंड कोटिंग, एलॉइंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर। ये कुछ तरीके हैं। अपने फेरस एंड नॉन फेरस मेटल हैं जैसे कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कार्बन, एल्युमिनियम, लेड, ये सब। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे कि नॉन मेटल, रबड़ और प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, ये सब हैं। और बेसिक्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।